गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 6 के चैप्टर 4 सिविक्स के 4th चैप्टर को हम लोग आज शुरू कर रहे हैं। द की एलिमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। टू विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज़ डेमोक्रेसी एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी। आज हम लोग इसके बारे में डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज़ डेमोक्रेसी? द वर्ड डेमोक्रेसी लिटरली मीन द रूल ऑफ बाय द पीपुल। डेमोक्रेसी शब्द का अर्थ होता है कि जनता के द्वारा, यानी किसी देश की जनता के द्वारा जो शासन चलाया जाता है उसको डेमोक्रेसी कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू द अब्राहम लिंकन, द गवर्नमेंट डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल एंड द फॉर द पीपुल। अब्राहम लिंकन के द्वारा जो डेमोक्रेसी की परिभाषा दी गई उसके आधार पर डेमोक्रेसी क्या है? जनता का शासन, जनता के द्वारा और जनता के लिए, यानी जो भी प्रतिनिधि होते हैं जनता के द्वारा चुने जाते हैं जनता के बीच से, और ये लोग ही देश का प्रशासन चलाते हैं। नाउ वी डिस्कस अबाउट हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी तो आज हम देख लिए कि ये यानी जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा ही किसी देश का शासन चलाया जाता है, ये डेमोक्रेसी के अंतर्गत आ जाता है। आइए हम लोग देख लेते हैं हाउ मेनी टाइप्स ऑफ देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी। द फर्स्ट वन इज डायरेक्ट डेमोक्रेसी एंड द सेकंड वन इज इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो अब डेमोक्रेसी 2 तरह की होती है, एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, दूसरी इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। नाउ डिस्कस अबाउट व्हाट इज इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी लोकतंत्र क्या होता है? इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में हम देख लेते हैं लोकतंत्र में क्या होता है। जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा, जो जनता के द्वारा, जैसे हमारे देश में 5 साल का चुनाव होता है, हम लोग देखते हैं वोट होता है, चाहे केंद्र सरकार का हो या राज्य सरकार का हो, तो जो भी प्रतिनिधि चुन के जाते हैं संसद भवन या विधानसभा में, ये देश का शासन चलाते हैं। उसी तरह इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है? द रिप्रेजेंटेटिव्स आर इलेक्टेड बाय द पीपुल ऑफ दैट कंट्री एंड दोज पीपुल गवर्न द होल कंट्री। और जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि जो होते हैं उनको सांसद कहा जाता है, पार्लियामेंट MP कहा जाता है, और राज्यों में MLA कहा जाता है। ये लोग ही जनता के द्वारा चुने जाते हैं और ये देश में शासन चलाते हैं। तो जिन देशों में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी काम करती है, वी कैन गिव एग्जांपल लाइक इंडिया, USA, कनाडा। इन देशों में जनता के द्वारा, इसे आप देख सकते हैं, लोग वोट देते हैं, जनता को चुने हुए प्रतिनिधि के द्वारा ही शासन चलाया जाता है। ये तो जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन चलाती है, उसको इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी कहा जाता है। नाउ वी डिस्कस अबाउट व्हाट इज डायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है? सीधा जनता क्या करती है? इन डायरेक्ट डेमोक्रेसी पीपुल टेक पार्ट इन द गवर्नमेंट थ्रू मीन्स ऑफ डायरेक्ट वोटिंग और रेफरेंडम। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है? जनता सीधी शासन व्यवस्था चलाने में भाग लेती है, वोटिंग के आधार पर, या कोई भी निर्णय लिया जाता है, वोटिंग होती है कि क्या सही है क्या गलत है, कौन सा नियम पास किया जाए, ये सारी चीज़ें जो है जनता भाग लेती है। इसमें कोई प्रतिनिधि नहीं चुना जाता है, हाँ जनता की सीधी इसमें भागीदारी होती है, देश के लोग इसमें भाग लेते हैं देश को शासन चलाने में। और इस तरह की डेमोक्रेसी, डायरेक्ट डेमोक्रेसी जो है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी फंक्शन वेल इन ए स्मॉल कंट्री। छोटे देशों में ही ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी काम कर सकती है। जैसे हमारा देश बड़ा देश है इंडिया, इसमें डायरेक्ट डेमोक्रेसी काम नहीं कर सकती। यहाँ सब लोग यहाँ पर भाग लेना संभव नहीं है। एक जगह दिल्ली में लोग जमा होंगे, सारे लोग किसी चीज़ पर चर्चा करेंगे, इसलिए हमारा देश बहुत बड़ा है, यहाँ पर इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी लागू है, अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से लोग शासन चलाते हैं। और डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है? इसमें जनता सीधे भाग लेती है शासन चलाने में। जैसे छोटा देशी लोग का हम नाम ले सकते हैं, स्विट्जरलैंड। यहाँ पर लोग क्या करते हैं? यहाँ पर डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, लोग वहाँ पर सीधे शासन चलाने में लोगों की भागीदारी होती है, यानी लोग की इच्छा के अनुसार ही देश का शासन चलता है। नाउ वी डिस्कस अबाउट द रोल ऑफ द सिटीजन इन ए डेमोक्रेटिक कंट्री। लोग क्या रोल होता है, लोग क्या करते हैं डेमोक्रेटिक कंट्री में, क्या होता है? जनता इसमें भाग लेती है, जनता को अधिकार होता है कि चुनाव हो, उसमें जिस व्यक्ति को चाहे वो चुन करके संसद में भेजे या राज्यों को विधानसभा में भेजे। इस तरह हम लोग देखते हैं जनता को अधिकार होता है, अपने देखती है जनता कि हाँ कौन हमारे लिए अच्छा काम कर सकता है, हु कैन डू वेलफेयर ऑफ
कंट्री पीपुल, अपने देश के लोगों के लिए कौन सा अच्छा काम कर सकता है, उसी को जनता चुन करके संसद भवन में या विधानसभा में भेजती है। और जो भी सरकार नियम बनाती है, अगर जनता को लगता है कि नहीं जो नियम है लोग हित में नहीं है, तो लोग उसका विरोध करते हैं और न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविज़न के माध्यम से लोग मीटिंग में भाग लेते हैं और अपना विरोध दर्ज कराते हैं। नाउ वी डिस्कस अबाउट हाउ ए रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी वर्क। तो ये आइए हम लोग देखते हैं कि जो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है कैसे किसी देश में काम करती है। इसमें खास करके इंडिया में हम लोग देख सकते हैं, ये इसमें क्या होता है, जनता चुनाव होता है, जिससे हमारे देश में पार्लियामेंट का या विधानसभा का 5 साल का समय निश्चित है कि हर 5 साल पे एक बार चुनाव होता है, जिसमें क्या जनता अपने बीच के लोगों को, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लोग उसमें राजनीतिक पार्टियां बनाते हैं। पीपुल फॉर्म पॉलिटिकल पार्टी अकॉर्डिंग टू देयर व्यू एंड ऑब्जेक्टिव्स। बहुत लोग क्या करते हैं, अपनी विचारधारा के आधार पर, अपने उद्देश्यों के आधार पर राजनीतिक पार्टियां बनाते हैं। और वो पार्टी क्या करती है, अब जब विधानसभा या लोकसभा का चुनाव होता है उसमें अपने प्रतिनिधि खड़ा करती है, और उस समय पार्टी जब चुनाव प्रचार होने वाला रहता है तो पार्टी अपना पार्टी मैनिफेस्टो जारी करती है। पार्टी मैनिफेस्टो होता है, हर पार्टी का अपना विचारधारा होता है कि हम जब जीत कर आएंगे, जब हमारी सरकार बनेगी तो हम जनता के लिए क्या क्या करेंगे, ये सारी चीज़ें विच इज़ अंडर पार्टी मैनिफेस्टो इट अंडरटेक इफ वोटेड टू पावर। इसमें पार्टी कहती है कि जब हमारी सरकार बनेगी तब जनता के लिए क्या क्या काम करेंगे, जनता के लिए क्या अच्छा काम करेंगे, ये सारी चीज़ें पार्टी मैनिफेस्टो के अंतर्गत हर पार्टी बनाती है। अलग अलग हमारे देश में पार्टियाँ हैं, जैसे भाजपा हो गई, जनता दल यूनाइटेड हो गया, कांग्रेस पार्टी, बहुत सारी पार्टियाँ हैं। मल्टी पार्टी सिस्टम हमारे देश में काम करता है। यहाँ जो भी चुनाव होता है 5 साल के लिए चुनाव होता है। नाउ वी डिस्कस अबाउट देयर आर 5 क्राइटेरिया दैट आर नेसेसरी फॉर ए सक्सेसफुल डेमोक्रेसी। किसी भी देश में लोकतंत्र के सफल होने के लिए 5 चीज़ जरूरी है, तभी किसी देश में डेमोक्रेसी सफल हो सकती है, यानी डेमोक्रेटिक कंट्री कहा जा सकता है। पहला ये होगा कि वहाँ के लोगों को इक्वलिटी इन वोटिंग, उनको सारे लोगों को, चाहे गरीब हो धनी हो, सब लोगों को वोट देने का अधिकार होना चाहिए। दूसरा, इफेक्टिव पार्टिसिपेशन, सब लोग चुनाव में भाग सबको मिले। एजुकेटेड इलेक्टोरल, और लोग जो भी लोग चुने जाएं वो अच्छे लोग हों। चौथा हो जाए जो भी सिटीजन कंट्रोल ऑफ द एजेंडा, जो भी पार्टी एजेंडा बनाती है कि हम ऐसे देश का शासन चलाएंगे, तो उसमें जनता भी क्या करती है, उसमें नियंत्रित करने की कोशिश करती है। और साथ ही साथ इंक्लूजन, यानी सारे लोग उसमें चुनाव में भाग लेंगे, यानी सारे लोगों को हितों को ध्यान में रखते हुए ही किसी देश का, ये इससे आधार कर सकते हैं 5 चीज़ें अगर ध्यान पर रखा जाए तो किसी देश में लोकतंत्र अच्छी तरह से काम कर सकता है। इन नेक्स्ट वीडियो विल कंटिन्यू दिस चैप्टर एंड हाउ द गवर्नमेंट इज फॉर्म, कैसे सरकार बनती है इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे।